आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस YouTube चैनल पर अपना एक चैप्टर यानी कि उसको 3D के नाम से जानते हैं, क्लास 12 है बच्चों। उसी के क्वेश्चन नंबर 5 यानी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। क्वेश्चन को हमने नोट किया हुआ है, आप इसे पढ़ें और समझें, आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर बच्चों अगली जो 11.2 एक्सरसाइज है उसके बेसिक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, साथ ही उसके सवालों को भी अगली क्लास में ही करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सरल 3D चैप्टर है, कठिन कुछ नहीं है। यहाँ केवल आपको कंसंट्रेट होके समझना है। केवल वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित ये चैप्टर है। वेक्टर अलजेब्रा आपने यदि नहीं पढ़ा है तो बच्चों इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पूरा कंप्लीट करते हुए पढ़ते जाइए। आपके ये 3D चैप्टर और वेक्टर अलजेब्रा समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से, ये हमारी गारंटी है। आइए बच्चों इस सवाल को पढ़ के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, अपनी एक्सरसाइज 11.1 का ये अंतिम सवाल है। केवल 5 ही क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष निम्न प्रकार से हैं, ये जो लिखे हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए और कैसे उसको निकाला जाए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे हम लोग एक त्रिभुज को मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये ए शीर्ष मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। समझने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर इस को दिया गया है 3, 5, -4 और बच्चों इसको दिया गया है -1, 1, 2 इसको दिया गया है। और बच्चों इसको दिया गया है -5, -2। समझिए, ठीक है बच्चों, समझने का आप प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन निकालनी है। तो क्यों ना हम ए बी, एक भुजा तो ये हो गई, एक बी सी ये भुजा हो गई, एक सी ए या ए सी कुछ भी कहिए, आप जैसा आप समझ सकते हैं वैसा समझिए। तो 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तीनों भुजाओं के दिक् कोसाइन आपको निकालने हैं बच्चों। तो देखते हैं हम लोग बच्चों इसको। तो क्या करना होगा इसके हल के लिए बच्चों हमें, तो देखिए क्या करना होगा। तो देखिए थोड़ा सा समझिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर यल को निकालना चाहेंगे जैसे किसी भी भुजा के लिए, तो यल को निकालने के लिए +-a/a² प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ऐसा फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग यम को निकालना चाहेंगे तो यम बराबर भी इसी प्रकार से +-b/a² प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी प्रकार से n निकालेंगे तो +-c/a² प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर का रूट करना होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होता है। इसके बाद में बात आती है कि ए बी सी को कहाँ से लाया जाए। तो बच्चों ए बी सी निकालना बहुत सरल है। ये दिक् अनुपात होते हैं किसी भी लाइन के या किसी भी वेक्टर की बात करें तो हम लोग यहाँ दिक् अनुपात निकालेंगे पहले, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर ए बी रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे। ए बी रेखा के पहले तो हम लोग दिक् अनुपात निकालेंगे बच्चों, और दिक् अनुपात निकालना सबसे सरल काम है। करना क्या होगा, देखिए बच्चों, कैसे, देखिए बच्चों, हम लोग पहले ए बराबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ए बराबर, देखिए यहाँ पर ए बी लिखा है
तो बी से ए को घटा दीजिए, यानी कि -1 से 3 को घटाएंगे तो ये -4 आ जाएगा। समझिए बात को, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। -1 से 3 को घटाएंगे तो बच्चों ये -4 आ जाएगा। और बच्चों अगर हम लोग 1 से 5 को घटाएंगे तो ये b बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम 2 से 4 को घटाएंगे तो बच्चों ये c बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? तो बच्चों अब हमारा काम सरल हो गया। तो ए बी रेखा के दिक् कोसाइन निकालने में हम लोग इसी की मदद से निकालेंगे। ए बी रेखा के दिक् कोसाइन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, कोसाइन निकालेंगे, यानी कि हम लोग यल एम एन निकाल लेंगे। ठीक है, यल बराबर क्या करना है आपको? प्लस माइनस। ठीक है, इन्हीं का इसमें से आपको 4 को ले लेना है। ठीक, -4 यहाँ ले लिया, नीचे आपको इसी का वर्ग कर देना है, 4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, तो समझिए बच्चों इसको, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस में भी आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप टोटल वैल्यू में प्लस ही रख लीजिए, तब भी काम चल जाएगा। तो बच्चों हम लोग यल बराबर जब निकाल के लाएंगे तो यहाँ -4 है, यहाँ पर चलिए प्लस माइनस छोड़ देते हैं तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझिए आप। तो ये हो गया -4 बटे 16 32 और 36 को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ जोड़ देते हैं, 32 और 36। ठीक, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 68 हो गया। तो इसको बच्चों हम लोग √68 लिख सकते हैं। अब बच्चों आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, 17 चौकू 68 होता है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, रूट में 17 बचेगा। ठीक है, ये यल बराबर आ गया है। ठीक है बच्चों, ये यल बराबर आ गया है। इसी प्रकार से इसी रेखा में हम यम बराबर लेंगे तो बच्चों ये -4 तो ऊपर ही आएगा, नीचे आपका 2√17 आ जाएगा। यहाँ से अब चाहें तो 2 से इसको काट भी सकते थे, तो ये बच्चों ये इतना हो जाएगा -2/√17। ठीक है, यहाँ पर भी इसको देखें तो -2/√17 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यम बराबर हो गया। इसी प्रकार से आप एन बराबर लेंगे तो उस 6 को ऊपर रखेंगे, नीचे आप 2√17 लिखेंगे, तो 2 से इसको काट देंगे तो ये 3 बचेगा, तो 3/√17 हो जाएगा। तो ये ए बी रेखा के दिक् अनुपात हम लोगों ने निकाल लिए हैं। अब यहाँ हमारा क्रम नहीं रहा लिखने का, लेकिन आप क्रम से लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग बी सी रेखा के भी दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको साफ करके फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, ये आपने नोट कर लिए हैं, नोट कर लेना, नहीं नोट किए हैं तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पर बी सी रेखा के दिक् अनुपात निकालेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 रेखाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। भुजा लिख दीजिए, रेखा ना लिखिए तो भुजा लिख दीजिए। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको भुजा आप लिख सकते थे, रेखा भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों बी सी भुजा के पहले तो दिक् अनुपात निकालेंगे। बी सी भुजा के दिक् अनुपात निकालिए। ठीक है बच्चों, दिक् अनुपात निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए बच्चों, बी सी आपको -5 से इसको घटा देना है। ठीक है, तो ये भी ए बराबर आपका -4 आ जाएगा। अब बी वाला क्या आ जाएगा? -5 से 1 को घटा देना है। ठीक है बच्चों, तो अब -6 हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर -2 से यहाँ घटा दीजिए तो ये -4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं तो यल बराबर क्या आ जाएगा? देखिए वही सब है, यहाँ पर भी 6 4 4 था, तो इसमें आ जाएगा -4 बटे, नीचे आपको पता है 2√17 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये -2/√17 हो जाएगा। ठीक है, यम बराबर लेंगे तो यहाँ पर -6 है, तो -6/2√17 हो जाएगा, तो ये काटेंगे तो -3/√17 हो जाएगा। इसी प्रकार एन बराबर लेंगे तो -4/2√17 करेंगे
तो ये -2/√17 हो जाएगा। तो ये बच्चों हम लोगों की BC भुजा के दिक् कोसाइन लिख देते हैं। BC भुजा के दिक् कोसाइन निकाल लिए हैं बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग AC भुजा के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग साथ में कर लेते हैं, ये बहुत सरल बात है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, पहले तो AC भुजा के दिक् अनुपात निकालेंगे बच्चों। दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। क्या आ जाएंगे, देखिए A बराबर AC भुजा के निकाल रहे हो तो -5 से 3 को घटाएंगे तो बच्चों ये -8 हो जाएगा। B बराबर -5 को 5 घटा देंगे तो -10 हो जाएगा। C बराबर बच्चों -2 से 4 को घटा देंगे तो ये +2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब निकालेंगे AC भुजा के दिक् कोसाइन निकालेंगे बच्चों, कोसाइन निकालेंगे। L बराबर कितना आएगा, -8/8 का वर्ग -10 का वर्ग +2 का वर्ग, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये -8 हो गया, -8 हो गया, यहाँ 8 × 8 = 64 हो गया, 10.100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है बच्चों। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आपका 168 हो गया, ठीक है। तो -8/168 हो गया। इसका वर्गमूल अगर हो जाए तो ले लेते हैं। देखिए 168 को टुकड़ों में विभाजित करिए, 2 8 16, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये 7 कहीं, मतलब ये हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग 2√42 लिख सकते हैं इसको, -8/2√42 लिख सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो ये -4/√42 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो। इसी प्रकार से बच्चों M बराबर -10/2√42 हो जाएगा तो ये -5/√42 हो जाएगा। इसी प्रकार से N बराबर बच्चों 2/2√42 हो जाएगा, 2 से 2 काटेंगे, 1/√42 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इसके त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन निकाल लिए हैं। तो बिल्कुल यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों एक बात हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दी है कि प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपका यही आंसर मैच करे, दोनों प्लस माइनस में इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमने AC ले लिया है तो इस प्रकार से, अगर हम CA ले लेते तो ये फिर यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस नहीं आता, ये प्लस वाला माइनस हो जाता, ये वाला प्लस हो जाता। ये आपका कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग एक सवाल समझने में सफल हुए। और बच्चों आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।